Hello students, I hope you are all safe at your home. My name is Yogesh and we are going to start today our mathematics section, that is and we are going to start chapter that is limits today. So limits chapter start करने के पहले हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. So we'll start with the concept of limits. Concept of limits देखेंगे, उसके बाद we'll go to what is the meaning of limit, concept of limit. ठीक है, so what is concept of limit? तो देखो, कभी भी हम लोग बचपन में भी कभी खेलते हैं या फिर कोई कुछ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या कर देते हैं, उसके लिए लिमिटेशंस डाल देते हैं. सो वैसे ही मैथमेटिक्स में लिमिट्स ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस सेक्शन के लिए. जब भी कैलकुलस सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लिमिट्स इटसेल्फ. तो हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है. सो देखो, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x. ठीक है, ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x. तो मैं क्या कर दूंगा, फटाक से देखने के तुरंत बाद ही x अपॉन x है, मतलब दोनों को कैंसिल करवा दूंगा. लेकिन ये कब पॉसिबल है, फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो देखो उसके लिए आ गया लिमिट, उसके लिए लिमिटेशंस क्या आ गए कि ये x तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन कब, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा. तो इसके लिए लिमिट्स क्या आ गए कि फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी कैन कैंसल दीज x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो. ठीक है, सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स गेटिंग. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं. क्योंकि लिमिट्स हम लोग अप्लाई किधर करेंगे, सो लिमिट्स हम लोग अप्लाई करेंगे फंक्शंस के ऊपर. तो मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको पता होनी चाहिए. तो मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, दैट आर LIATE. ये एक्रोनिम सिर्फ याद रखो, LIATE. इस एक्रोनिम को याद रखेंगे तो आपको L स्टैंड्स फॉर व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन. I stands for what? I stands for inverse trigonometric function. Then A stands for what? A stands for algebraic function. T stands for trigonometric function. And E stands for what? Exponential function. तो 5 प्रकार की ये जो 5 है, ये जो एक्रोनिम मैंने बताया LIATE, ये एक्रोनिम से हम लोग ये 5 जो मेन फंक्शन है पूरे मैथमेटिक्स में यूज होने वाले, उनको हम लोग देखेंगे. सो L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन. जैसे मैम ने आपका स्पेशल लेक्चर लिया है लॉगरिथम के ऊपर, तो लॉगरिथम फंक्शन मतलब क्या, जिसके भी कोई भी वेरिएबल होता है उसके पहले अगर लॉगरिथम लॉग अगर साइन आ जाता है तो वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. जैसे कि log x, log ऑफ x स्क्वायर, log ऑफ 2x, ऐसे जो भी फंक्शंस है जिसके पहले log आएगा वो हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स. तो इनवर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में जो इनवर्स फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन. तो अलजेब्रिक मतलब क्या, एनी पॉलिनोमियल ऑफ x, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एनी पॉलिनोमियल ऑफ x, दैट इज व्हाट इज अलजेब्रिक फंक्शन. उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, तो आप सबको पता है, 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th से आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए.
फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसमें आता है e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जिसके भी पावर में x होगा, जिसके भी पावर में वेरिएबल होगा, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दैट इज व्हाट e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स एंड e एंड a आर व्हाट, दोज आर कांस्टेंट्स। तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए। तो दीज आर व्हाट LIATE, these are main basic functions used in all, पूरे मैथमेटिक्स में ये 5 ही फंक्शन आपको यूज करने हैं। और ये 5 फंक्शन को जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिमिट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक, सो हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ लिमिट्स क्या होता है। सो लेट x बी अ वेरिएबल and a be a constant, any constant, कि x एक वेरिएबल है और a जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट है, and if x takes the values closer and closer to a, if x takes values closer and closer to a but not equals to a, कि x क्या करेगा कि बहुत क्लोज वैल्यूज लेगा a के, लेकिन नॉट इक्वल्स टू a। सो हम लोग उसको बोलते हैं कि x अप्रोच, x approaches to a and we write it as x tending to a, ऐसा हम लोग इसको लिखेंगे, x tends to a। उसको रीड भी ऐसे ही करना है, x tends to a। ठीक है, सो हम लोग मीनिंग ऑफ लिमिट्स देख लिए। उसमें क्या होता है कि जब x कोई भी एक वेरिएबल है, फिर से बता रहा हूं कि x कोई भी एक वेरिएबल है, a कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, और x जब कोशिश करता है a की तरफ जाने की, a की वैल्यूज लेने की, लेकिन वो क्या कर सकता है, सिर्फ वैल्यूज, इट टेक्स वैल्यूज क्लोजर एंड क्लोजर टू a बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू a। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दैट इज व्हाट x अप्रोचेस टू a। x अप्रोचेस टू a मतलब क्या कि x टेंडिंग टू a, मतलब x टेंड्स टू a, इस ऐसे भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट्स। इसमें 2 केसेस आते हैं। सो फर्स्ट केस इज व्हाट, मैं आपको पहले मीनिंग ऑफ लिमिट जो है 2 केसेस डिस्कस करने के पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग लिमिट्स को कैसे समझ सकते हैं। कि सपोज x इज इक्वल्स टू x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक है, तो ये a है, तो x इज अप्रोचिंग टू a मतलब क्या, x क्या कर रहा है, x इज ट्राइंग टू बिकम a फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मतलब अगर x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है या फिर राइट हैंड साइड से उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे वो 2 केसेस। तो केस 1 है, उसमें केस 1 is x tends to a minus and case 2 is x tends to a plus, ठीक है। सो x tends to a minus और x tends to a plus ये 2 केसेस है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट। केस 1 जो है x tends to a minus, उसके सर पे हम लोग माइनस साइन देते हैं, तो x tends to a minus उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, एंड x tends to केस 2 जो है x tends to a plus उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, केस 1 का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब व्हेन x इज ट्राइंग टू अप्रोच a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x जो है वो a बनने की कोशिश करेगा या फिर x a के पास जो जितने भी क्लोजर एंड क्लोजर वैल्यूज है वो लेने की कोशिश करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
देन वी से इट एज x टेंड्स टू a माइनस, और वो होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट. देन नेक्स्ट इज केस 2, दैट इज राइट हैंड लिमिट. तो x टेंडिंग टू a प्लस, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि व्हेन x टेक्स द वैल्यूज क्लोजर एंड क्लोजर टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड. सो फ्रॉम राइट हैंड साइड x ट्राइंग टू बिकम एन a, लेकिन वो एग्जैक्टली a बनेगा क्या, नहीं, सिर्फ क्लोजर एंड क्लोजर वैल्यूज टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड. देन वी कैन से दैट इज x टेंडिंग टू a प्लस, और वो होता है हमारा राइट हैंड लिमिट. सो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ये हो गया राइट हैंड लिमिट. अभी मैं आपको इसको डेली लाइफ में जो भी हमारे एग्जांपल्स है वैसे समझाता हूँ. सपोज किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज योर एज, तो हम लोग डायरेक्टली उसको बोल देते हैं, और फर्स्ट आंसर इज कि 25. सपोज मेरा एज 25 है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डायरेक्टली 25. ठीक है, लेकिन वी आर नॉट एग्जैक्टली 25. टुडे की डेट में, आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो आई एम नॉट एग्जैक्टली 25, है ना. एक तो मैं 25 के बहुत करीब होऊंगा पीछे से, या फिर 25 से थोड़ा आगे चला गया रहूंगा. तो वैसे ही दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, a के थोड़ा लेफ्ट साइड से पास में है, और राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, a के थोड़ा राइट हैंड साइड से पास में है. तो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a एंड टेक्स क्लोजर एंड क्लोजर वैल्यूज टू a but not exactly equals to a. That is what is the meaning of limit. So now we will see existence of limits. Existence of limits. Existence of limits at point x is equals to a. कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a क्या होता है. तो देखो उसमें फर्स्ट केस देखेंगे हम लोग कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू l. सो देन वी कैन से limit x tends to, then limit x tends to a f of x is what exist. Okay, second case इसमें आता है कि if limit x tends to a minus f of x is not equals to limit x tends to a plus f of x is equals to L. Then we can say कि limit x tends to a f of x does not exist. तो इसमें देखो अभी क्या है, व्हाट इज फर्स्ट केस कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग देख रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट केस है कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू कोई तो भी वैल्यू आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल l वी कंसीडर. ओके, सो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू कोई तो भी एक वैल्यू, ये अगर आता है, सो देन वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू a इज व्हाट एग्जिस्ट. देन नेक्स्ट इज सेकंड केस इज कि सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x which is not equals to limit x tends to a plus f of x is equals to l. कोई तो भी एक वैल्यू है इसका, ठीक है. तो ये दोनों वैल्यूज अगर सेम नहीं है, if left hand limit is not equals to right hand limit, then we can say कि limit x tends to a f of x does not exist. Okay, now we will see algebra of limits. Algebra of limits इसमें क्या है, सो बेसिक अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लिमिट्स के लिए हम लोग ये सारे वैल्यूज कैसे ले सकते हैं. सो सपोज हेडिंग देता हूं मैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है, सो इफ f of x
and g of x are any two function ठीक है, if f of x and g of x are any two function such that limit extending to a f of x and limit extending to a g of x दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट अल्जेब्रिक फंक्शन, फर्स्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो वो रहेगा सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a या फिर एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x। सपोज दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई भी है और उसके लिए अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, सो वी कैन सेपरेट आउट देयर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x प्लस और माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू a g ऑफ x। समझा? सो दिस इज व्हाट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, सो वी कैन सेपरेट आउट द लिमिट्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज सेकेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x। मल्टीप्लीकेशन है, कोई दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है, देन ऑल्सो वी कैन सेपरेट द लिमिट, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x and multiply by limit extends to a g of x। थर्ड इज इफ कोई भी एक कांस्टेंट है वो अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई को आ जाता है, सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स, k कोई तो भी एक कांस्टेंट है और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई को आया, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक आउट दैट k फ्रॉम लिमिट, तो हम लोग k को बाहर लिखेंगे, k इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x। ऐसे देन नेक्स्ट इज, दैट इज फोर्थ पॉइंट, कि सपोज दो फंक्शन का कोशेंट है f of x अपॉन g of x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको पता है, अलजेब्रा में क्या क्या आता है, बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दो फंक्शंस का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है देन ऑल्सो वी कैन सेपरेट आउट द लिमिट, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई को आता है तो हम लोग कांस्टेंट को लिमिट के बाहर निकाल के उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन इफ देयर इज कोशेंट ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शंस का कोई भी रेशो है f of x upon g of x, then also we can separate out the limit। okay, so this is what is algebra of limits। अभी यहाँ पे जो भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं f of x and g of x, तो ये कौन से फंक्शन है, तो वो वही दो फंक्शन है, वो 5 में से जो मैंने एक्रोनिम आपको इसके पहले बताया था, दैट इज व्हाट LIAT एंड E। सो लिएट, ये अगर आप याद रखेंगे तो ये दो जो फंक्शंस है f of x and g of x, these are non different than 5 functions which we have discussed earlier। okay,